एक बात बताओ, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे तुम लोगों ने वो वाली वीडियोस देखी है जिसमें एक स्कूल में अगर जब मार्क्स आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है उस समय एक तब हमें लगता होगा कि यार भाई साहब उस बच्चे ने ऐसा लिखा क्या है कि उसको इस आंसर में फुल मार्क्स मिले हैं और किसी और बच्चे को नहीं मिले। पर अगर लिखने का तरीका जो है वो गलत हुआ तो मार्क्स उड़ जाते हैं। आंसर राइटिंग में और बोर्ड्स में बेटा आंसर राइटिंग तो सीखनी पड़ेगी क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। एक बात बताओ, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे तुम लोगों ने वो वाली वीडियोस देखी है जिसमें एक स्कूल में अगर जब मार्क्स आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है उस समय एक बच्चा आता है कि मैंने भी इतना ही लिखा है लेकिन आपने उसको फुल मार्क्स दिए हैं और इसके मार्क्स काट लिए हैं। फिर टीचर बोलती है कि तुम देखो कि तुमने किस तरह से लिखा है और उसकी आंसर शीट देखो। तब हमें लगता होगा कि यार भाई साहब उस बच्चे ने ऐसा लिखा क्या है कि उसको इस आंसर में फुल मार्क्स मिले हैं और किसी और बच्चे को नहीं मिले। क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हें सब बायोलॉजी के सारे कंसेप्ट आते होंगे, पर अगर लिखने का तरीका जो है वो गलत हुआ तो मार्क्स उड़ जाते हैं। पूरा सिलेबस याद कर लेते हो फिर भी मार्क्स कम आते हैं क्योंकि प्रॉब्लम प्रिपरेशन में नहीं है, आंसर राइटिंग में है। और बोर्ड्स में बेटा आंसर राइटिंग तो सीखनी पड़ेगी क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बात करती हूँ 16 मार्क्स सिर्फ एमसीक्यू है, बाकी सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब एक और प्रॉब्लम आती होगी, यार 1 नंबर में कितना लिखना है, 2 नंबर में कितना लिखना है, 3 नंबर में कितना लिखना है, 4 में कितना लिखूं, 5 में कितना लिखूं। और तुम्हें लगता होगा कि जो भी टॉपर होता है वो लिखता है बहुत ज्यादा, लेकिन टॉपर ज्यादा नहीं लिखते हैं, स्मार्टली लिखते हैं। तो आज की वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको ना बहुत क्लियरली ये चीज़ें बताने वाली हूँ, बहुत क्रिस्प तरीके से कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है अगर आप बायोलॉजी का पेपर लिखने जाते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। क्योंकि बेटा जी अब आप मानो या ना मानो, आपका आंसर अगर आप ज़्यादा लिख दोगे तो भी आपके मार्क्स कम आ सकते हैं, आप कम लिखोगे तो भी आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का वन स्टॉप सोल्यूशन है ये वीडियो। एंड मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए। अब वो रखने का क्या मतलब है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि बायोलॉजी के मार्क्स का 20% सिर्फ तुम्हारे प्रिपरेशन पे प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि तुमने वो जो पूरी आंसर शीट तुम्हें दी गई है, वो 16 पन्नों की 32 पन्नों की जो आंसर शीट है वो तुम किस तरह से लिख रहे हो, किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, उस पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है चीज़ें। एंड अभी आप लोगों के प्री बोर्ड्स आने वाले हैं तो प्री बोर्ड्स में इस फॉर्मूला को जो टिप्स मैं आज देने वाली हूँ उसको थोड़ा सा अपनाइएगा और रिजल्ट खुद ब खुद देखिएगा। अब सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन समझते ही नहीं है, क्या पूछा है, कैसे पूछा है। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब करने के लिए पूछा गया है, इलैबोरेट करने के लिए पूछा गया है, एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है, या फिर बोला गया है कि डायग्राम के सहित डिस्क्राइब करो। किस चीज के बारे में पूछा गया है ये नहीं समझते हो। अब बात यह है कि जब तक क्वेश्चन समझोगे नहीं तो उसका आंसर कैसे करोगे। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो प्लीज कीवर्ड्स को नोट करिए। नोट एज एन ऐसा नहीं है एक रफ नोटबुक लेके जानी है, बट यू हैव टू नोट द कीवर्ड की इन एक्चुअल यार किडनी के इस हिस्से में इस हिस्से के बारे में पूछा गया। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि तुमसे पूछा गया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में, तुम पूरी टेस्टिस के बारे में बता के आओगे। अरे भैया नहीं पूछा है पूरी टेस्टिस में, तुम सिर्फ इतना बताओगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, उससे आगे क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है। अब तुम पूरा बता देते हो, इतना बड़ा आंसर बन जाता है। और जब वो इतना बड़ा आंसर बन जाता है तुम्हें लगता है मैंने तो सब बता दिया है, लेकिन जिसके बारे में पूछा था वो तो बताया ही नहीं ना तुम लोगों ने। तो आप लोगों को अपना क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। फिर आपको ये देखना है कि यार मैं कितने मार्क्स वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। देखो अब 1 मार्कर तो आपको पता है सीबीएसई में नहीं आते हैं, बोर्ड्स के अंदर आपके 1 मार्कर मतलब ऐसे लिखने को नहीं आते हैं, आपके एमसीक्यू आते हैं। तो उसका आपको सीधे अपना एमसीक्यू का आंसर लिखिए, समाप्त है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। बट अगर मैं 2 मार्कर की बात करूं, 3 मार्कर की बात करूं या 4 या 5 मार्कर की बात करूं, तो अगर मैं 2 मार्क्स की बात करूं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली 2 पॉइंटर आंसर होना चाहिए, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, ज्यादा नहीं लिखना है, ज्यादा टाइम खर्च नहीं करना है।
3 मार्कर की बात करती हूं तो 3 मार्कर में आप 3 पॉइंटर्स 4 पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं। अगर उस क्वेश्चन को आप बायोलॉजी के अंदर डायग्राम सहित समझा सकते हैं तो डायग्राम जरूर बना के आनी है, क्योंकि वो आपको देता है एक्स्ट्रा मार्क्स। एक्स्ट्रा मार्क्स ऐसा नहीं कि 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स दे देंगे, लेकिन 3 मार्क्स पूरे आएंगे, इतना मैं अच्छे से बोल रही हूं। अब 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको पहले समझना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब समझ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं समझा है तो इधर उधर देख के नहीं समझना है, खुद समझना है। अब समझ लिया है तो पहले आपको उसको इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस जैसे कि मेरा नाम भारती है, आपका नाम XYZ, रिया, निकी, प्रियंका, जो भी है ना। अब ये वाला इंट्रोडक्शन आप कराते हो ना, उसके बाद आप अपनी असलियत दिखाते हो, है ना। सेम यहां पर भी करना है, आपको पहले एक्सप्लेन करना है कि आप किस चीजों के बारे में बात करी गई है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वो इंट्रोडक्टरी सेक्शन में डालना है। फिर आपको मेन एक्सप्लेनेशन देनी है, जो उसमें पूछा गया है उसको एक्सप्लेन करना है, और लास्ट में यू हैव टू कंक्लूड, और ये आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट खचाखच बिल्कुल ऐसे पैराग्राफ में लिखे जा रहे हो तो बेटा जी वो चीज नहीं चलेगी, क्योंकि पैराग्राफ्स नेवर वर्क एक टीचर के लिए। अगर मैं देख रही हूं पूरी, क्योंकि वो एक रेक्टेंगुलर नोटबुक होती है, वो रेक्टेंगुलर नोटबुक का एक एक लाइन पूरी भरी हुई है, तो वो मेरे को क्योटिक लगेगा, है ना। अब अगर मुझे क्योटिक लगेगा तो मैं उसी क्योटिक मन के साथ वो आंसर रीड करूंगी। तो प्लीज मेक इट मोर प्रेजेंटेबल। पैराग्राफ्स अवॉइड करने, अभी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या अवॉइड करना है। अब अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करती हूं, जैसे कि मैंने बोला 20% आपका प्रेजेंटेशन मैटर कर रहा है। आप जब भी कोई आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, खासकर लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का यूज करिए। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करिए, ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। पॉइंटर्स में लिखना है, अवॉइड पैराग्राफ्स। अगर पैराग्राफ में भी लिख रहे हो तो कोशिश करो हर 3 लाइन के बाद एक लाइन छोड़ो, फिर आप 3 लाइन लिखो या 4 लाइन लिखो। डू नॉट राइट इन पैराग्राफ। ये मेरी स्ट्रिक्ट मतलब मैं आपको बहुत स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ ये चीज। डायग्राम बना रहे हो तो पेंसिल से बनाओ, कलर करने की कोई जरूरत नहीं है। यूज पेंसिल फॉर डायग्राम्स एंड लेबल इट वेरी नाइसली। मतलब एक एक पॉइंट आपका, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बना रही हूं, ठीक है, तो यार मुझे पता होना चाहिए कि मेरी लेबलिंग यहाँ है तो मैं स्टेम को बता रही हूँ, मैं पेटल को बता रही हूँ, तो उसी के ऊपर लेबलिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है लेबलिंग कहीं जा रही है, लेबल कुछ और कर रहे हो, ये नहीं करनी है। आपको हर एक चीज में एग्जाम्पल जहां पर आप इंक्लूड कर सकते हो, प्लीज इंक्लूड एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम्स, दैट इज वेरी नेसेसरी अगर मैं बायोलॉजी के पेपर की बात करती हूं तो। इसके अलावा आपको कौन सी मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अभी प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे, फिर भागोगे कि मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, टीचर फालतू में नंबर काट रही है। कोई टीचर फालतू में नंबर नहीं काटता है, ठीक है। तो आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है। देखो कभी कभी ऐसा होता है, हमें एक आंसर बड़े अच्छे से आता है तो हम उसके बारे में बहुत कुछ लिख देते हैं। अब एक्स्ट्रा लिखने के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर उस एक्स्ट्रा वाले पोर्शन में कुछ गलत हुआ तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो कहानी नहीं लिखनी है, ठीक है। दूसरी चीज, आप अनटाइडी हैंडराइटिंग प्लीज अवॉइड। अब किसी किसी की बाय मतलब ऐसे नेचुरली ही अनटाइडी हैंडराइटिंग होती है, बट प्लीज ट्राई कि आप बहुत आराम से लिख रहे हो, बहुत पैनिक में नहीं लिख रहे हो, टाइम मैनेज करते हुए भी चल रहे हो, बट आपको अनटाइडी हैंडराइटिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं तो आप लोगों को, अगर आप डायग्राम बना रहे हैं उसको लेबल जरूर करना है। अगर लेबलिंग करनी भूल गए बेटा, डायग्राम बना दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे मार्क्स गए चले जाएंगे पानी में छपाक करके। अगर आप, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल स्किप नहीं करने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग पता है अक्सर क्या करते हैं, हमारी कोई लाइन गलत होती है, हम उस लाइन को ऐसे करके काटेंगे, ऐसे करके काटेंगे। नहीं करना है, ये अवॉइड करने का है। क्या कर सकते हो उसकी जगह, सिंपल बेटा, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये चीज लिखी हुई है यहाँ पर, है ना, आई हैव रिटन ऑल दिस, और मुझे लगता है कि यार ये गलत है, मैं इसको ऐसे करके काटूंगी, मैं बोलूंगी ऐसे करके, मैं उसके आसपास डब्बा बना दूंगी, मैं उसको बस एक लाइन काटोगे ना, एक लाइन ऐसे करोगे ना, तब भी टीचर को पता चल जाएगा कि ये आंसर का पार्ट नहीं है। उसके ऊपर गुचुड़ मुचुड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज अवॉइड दिस थिंग, ये बहुत ज्यादा अनटाइडीनेस दिखाती है इन योर एग्जाम।
ठीक है। तो यार इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको ये चीज अवॉइड करनी है, आप प्लीज ये नहीं करना है, ठीक है। तो इन सारी मिस्टेक्स का ध्यान रखोगे तो आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी देखने के बाद, मतलब प्री बोर्ड्स की कॉपी देखने के बाद टीचर के पास जाके ये नहीं बोलना पड़ेगा कि इसको इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स दिए हैं, मेरा आधा नंबर, मेरा 1 नंबर क्यों काटा है। क्योंकि फिर टीचर यही बोलेगी उसकी प्रेजेंटेशन देख, उसका आंसर लिखने का तरीका देख और अपना देख। तो बेटा जी पहले ही वो चीज़ें सही कर लेते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना है और ये टिप्स फॉलो करके देखना। मेरे लास्ट ईयर मैंने जितने भी बच्चे पढ़ाए थे उनको ये टिप्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुई थी और मैं लिख के कह रही हूँ आपको भी होगी अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। और एक और चीज़, अगर नीट की भी तैयारी कर रहे हो तो डेली सुबह 7 बजे हम लोग ज़ूलॉजी कर रहे हैं। सो आप लोग उस क्लास में भी जुड़ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।